नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हर रोज की तरह आपकी सुबह खबरों के पूरे डोज के साथ आज हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में क्या कुछ खास होने वाला है, डिटेल से आपको खबरें देंगे। लेकिन उससे पहले आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं उस पर हम नजर डालेंगे। इसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी होगी और देश दुनिया का हाल भी आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आज की बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। आपको बता दें कि भगत पूर्ण सिंह योजना का विस्तार होने वाला है और पंजाब के उप मुख्यमंत्री कई जगह पर इसको लॉन्च करने वाले हैं, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और आपको बता दें कि आज मुक्तसर, लुधियाना, फाजिलका और पठानकोट में इसकी शुरुआत होगी और लाभार्थियों को स्मार्ट कार्ड्स का भी वितरण किया जाएगा। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज भारत आएगा कृपाल सिंह का पार्थिव शरीर। तो लंबे वक्त से जो है ये परिवार संघर्ष कर रहा था और आज भारत लाया जाएगा कृपाल सिंह का पार्थिव शरीर। आपको बता दें कि पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में संदिग्ध हालत में कृपाल सिंह की मौत हुई थी, जिसके बाद से लगातार जो है परिवार शव को भारत लाने के लिए प्रयास कर रहा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की गई थी और प्रधानमंत्री से मामले में दखल देने की मांग लगातार की जा रही थी। आगे बढ़ लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा है। जी हां, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पर हैं और माता वैष्णो देवी स्पेशलिटी अस्पताल का वो उद्घाटन करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन प्रोग्राम में भी वो शामिल होने वाले हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस पूरे दौरे को लेकर किए गए हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि आज जालंधर में जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की तरफ से सरकार से संवाद किया जा रहा है और पंजाब की सेहत किस तरह से है और क्या पंजाब की सेहत शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी को हैट्रिक लगवाएगी, इसी विस्तार से और इसी विचार पर आज जो है जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के संपादक दिनेश शर्मा जन सरोकार से जुड़े सवालों के जवाब जो है सुरजीत कुमार जियानी से लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री है वो पंजाब के और सुबह करीब 10:30 बजे मंच पर पहुंचेंगे सेहत मंत्री सुरजीत कुमार जियानी और आप सरकार से संवाद जालंधर से लाइव सुबह 11 बजे से देख पाएंगे। तो ये आज की बड़ी खबरें हैं और इन पर हम नजर बनाए रखेंगे। लेकिन शुरुआत अब आज की बड़ी खबरों की कर लेते हैं और पंजाब से शुरुआत करने वाले हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने गेहूं खरीद के वक्त भुगतान के लिए 20,094 करोड़ रुपए फौरन देने की मांग जो है मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल की तरफ से की गई, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि वो इस मुद्दे पर प्राथमिकता से विचार करेंगे। पंजाब की मंडियों में गेहूं की अदायगी एक अहम मसला बनी हुई है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कैश क्रेडिट लिमिट जल्द जारी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कैश क्रेडिट लिमिट के तहत 20,094 करोड़ रुपए जल्द जारी करने की अपील की है। उन्होंने कुदरत की मार के कारण परेशान किसानों के हालात पर भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की। ये मीटिंग करीब 20 मिनट तक चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा जताया कि केंद्र सरकार किसानों की समस्याओं की तरफ ध्यान जरूर देगी। उधर कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी के बाद मंडियों का रुख करने लगी है। पंजाब कांग्रेस प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की एक कमेटी बनाई है जो पंजाब की मंडियों का दौरा करेगी और मंडी में गेहूं की अदायगी और बिक्री पर नजर रखेगी ताकि किसानों के साथ कोई धोखा न हो और न ही किसानों को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। इस कमेटी का संयोजक कांग्रेस के सीनियर उप प्रधान लाल सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा कांग्रेस की सीनियर लीडर अंबिका सोनी और कांग्रेस के पंजाब प्रभारी शकील अहमद भी शामिल होंगे। ये कमेटी पंजाब की 500 मंडियों का दौरा करेगी। यानी अब हर पार्टी की नजर किसान वोट बैंक पर है। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासतदानों के विदेशी दौरे भी शुरू हो गए हैं। अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह विदेश दौरे पर हैं। कैप्टन के इस विदेशी दौरे के साथ ही सियासतदानों के विदेश दौरों को लेकर सियासत भी गर्मा गई है।
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सियासतदानों के विदेशी दौरे जोरों पर हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता विदेश दौरे पर जा चुके हैं, कई पहुंच चुके हैं और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह भी अमेरिका, कनाडा जा रहे हैं, जिस पर विरोधियों ने वार किया है। हरसिमरत कौर बादल के मुताबिक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विदेशों से केवल फंड इकट्ठा करने जाते हैं। आदमी पार्टी ते कांग्रेस विदेशी जा रहे कल्ले डॉलर इकट्ठे करन वास्ते। इन्हां वास्ते तां इलेक्शन एक बहाना हुंदा है कि लोगों दे जेबां चों पैसे कटो। कांग्रेस दी बी टीम जिहड़ी चिट्टी टोपी है उन्होंने तां नवां काम शुरू कीता कि लोकां नूं रोटी खिला के पैसे धरा रहे ने 10-10 हज़ार रुपए ते ये विदेशां दे गेड़े च रहिंदे ने। कांग्रेस पार्टी उत्थे रहिंदी है, ये कल्ले डॉलर इकट्ठे करें। इलेक्शन तां इन्हां नूं पता सी हारना है। विरोधी बेशक जो भी कहें, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी विदेश जाने का एजेंडा साफ कर रही हैं। और उन्होंने मिलके उन्होंने नाल गल करांगे कि तुसीं आम आदमी दा पल्ला छड्डो और लगो साडे नाल। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਦਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। एनआरआई की वोट्स बेशक पंजाब में कम हों, लेकिन उनका अपने इलाके में काफी असर और रसूख है, जिसके साथ वो अपने गांव के लोगों और रिश्तेदारों को प्रभावित करते हैं। इसलिए एनआरआई वोट्स की अहमियत को समझते हुए हर पार्टी के नेता विदेशों का रुख कर रहे हैं। बठिंडा से गोविंद सैनी, जालंधर से राजीव बदवा के साथ पंकज गवाही, जी मीडिया, दिल्ली। बठिंडा से सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि कांग्रेस ने देश के खजाने को लूटा है तो आम आदमी पार्टी खाने के बहाने जनता को लूट रही है। बठिंडा से सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अपने संसदीय क्षेत्र में संगत दर्शन किए और लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान हरसिमरत कौर ने कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ के आरोपों का जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जाखड़ को पहले कांग्रेस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस कैप्टन को उनकी पार्टी ने कमान सौंपी है वो पहले से ही भ्रष्टाचार के मामलों से घिरे हैं। हरसिमरत कौर ने कहा कि कांग्रेस ने पहले देश का खजाना लूटा है और अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने तो पंजाब में भी यही होगा। जिहदे खिलाफ आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दे दर्जनों केस चल रहे ने। इहो जे बंदे नूं मुख मंत्री बनाने वास्ते उन्हां दी पार्टी आज उन्हां नूं इलेक्शन कैंपेन रब ना करे जे किते बन जाए। पंजाब नूं पहले भी लुटिया ते हुण तां लुट के खा के की करूं। ये तो कांग्रेस पार्टी भावें दिल्ली विच होए जिन्हां ने देश दे खजाने नूं लुटिया ते आज जिहो जे आगू पंजाब विच आगे कर रहे ने वो भी लुटन खुटन वाले इन्हां दी हिस्ट्री हैगी। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल ने आम आदमी पार्टी की डिनर डिप्लोमेसी को भी लूट की पॉलिसी करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी खाने के नाम पर पैसा बटोर रही है। ये आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस विदेशी जा रहे कल्ले डॉलर इकट्ठे करन वास्ते। इन्हां वास्ते तां इलेक्शन एक बहाना हुंदा है कि लोगों दे जेबां चों पैसे कटो। कांग्रेस दी बी टीम जिहड़ी चिट्टी टोपी है उन्होंने तां नवां काम शुरू कीता कि लोकां नूं रोटी खिला के पैसे धरा रहे ने 10-10 हज़ार रुपए। जाखड़ ने बिजली खरीद में घपले का आरोप लगाया था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी को भी लपेट लिया। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव का असर मंडियों में भी देखने को मिल रहा है। गेहूं की खरीद को लेकर सियासी पार्टियों में किसानों का हमदर्द बनने की होड़ सी लगी हुई है। फतेहगढ़ साहिब मंडी में कांग्रेस नेता कुलजीत नागरा पहुंचे और उन्होंने गेहूं की खरीद ढीली होने के आरोप लगाए। 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। किसान अपनी गेहूं बेचने के लिए पहुंच रहे हैं और इस दौरान सियासतदानों का भी यहां जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। कांग्रेस के विधायक कुलजीत नागरा ने फतेहगढ़ मंडी का दौरा किया और खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। इस दौरान नागरा किसानों के साथ आड़तियों को मिले। नागरा ने राज्य सरकार की ओर से गेहूं की ढीली लिफ्टिंग और देर के साथ हो रही अदायगी पर भी सवाल खड़े किए। 8 तरीक तो विकी हुई कणक दे अज 17 तरीक तक ਉਹਨੂੰ पेमेंट नहीं मिली। आड़तियां ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਣਕ ਵਿਕਦੀ ਸੀ 24 घंटे 'ਚ पेमेंट ਆਉਂਦੀ ਸੀ। वहीं फतेहगढ़ साहिब की मंडी में गेहूं बेचने पहुंचे किसानों का कहना है कि उनकी फसल तो बिक गई है, लेकिन अब तक अदायगी नहीं हुई है। जबकि आड़ती खरीद एजेंसियों की ओर से अब तक खाते में पैसे न डाले जाने का हवाला दे रहे हैं।
ये 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਣਕ ਗਿਰ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ? ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ? ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛੀਦਾ ਆੜਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੇਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਪਰਸੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਕਾਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈंट नहीं होती हैगी। वहीं प्रशासन के अनुसार सरकार की ओर से जल्द अदायगी करने की हिदायतें मिली है और सरकार जल्द ही किसानों की अदायगी कर देगी। सारा बारदाना उन्होंने डिस्पैच कर दिता, वो प्रॉब्लम हल हो गई। इसी तरीके नाल FCI भी नाल दी नाल अपने बारदाने की मुश्किल जी हल कर रहा है। पहले ही 1,36,220 जी कल आमद सी, 1,21,000 ऑलरेडी परचेज हो चुकी है। तो मतलब बारदाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, असी नाल दी नाल टाइड ओवर कर। कांग्रेस से पहले आम आदमी पार्टी भी मंडियों में गई थी और किसानों को मिली थी। फतेहगढ़ साहिब से हरप्रीत सिंह के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। अकाली दल ने अब दिल्ली सरकार के दावों को निशाना बनाया है। अकाली दल का दावा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कम कीमत में बनाए गए पुल के दावे खोखले हैं। पंजाब के आगामी चुनावों के चलते वादों, दावों और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अकाली ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार पर घोटाला करने का आरोप लगाया है। अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि जिस पुल को दिल्ली सरकार की तरफ से कम खर्चे में बनाए जाने का दावा किया जा रहा है, असल में उसमें कम खर्चा दिखाकर गबन किया गया है। मनजिंदर सिरसा ने एक अखबार के हवाले से बोला कि जिस मंगोलपुरी से मधुबन चौक तक पुल बनाने की टेंडर रकम 289.65 करोड़ रुपए थी, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का काम करवाया गया। जबकि जिस मधुबन चौक से मुकरबा चौक तक पुल को बनाने की टेंडर रकम 279.9 करोड़ रुपए थी, उसके लिए भी 300 करोड़ रुपए का काम दिखाया गया। सो अगेंस्ट 289 आम आदमी पार्टी पे 300 करोड़ रुपए, 289 के अगेंस्ट 300 करोड़ दिता और 279 के अगेंस्ट भी 300 करोड़ दिता। उन्होंने 32 करोड़ रुपया फालतू दिता कॉन्ट्रैक्टरां नूं, जिहदी की जरूरत नहीं सी। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਪਿਲਰ ਦਾ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਨਸੈप्ट ਨੂੰ ਖਤਮ करके ਉਹਨੂੰ सिंगल कॉलम ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। उधर आम आदमी पार्टी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। हर तरह की ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਓਪਨ ਆ। ਜਿਸ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਹੁਣ ਬਜਟਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ प्रॉफिट दे विच है। इसके साथ ही मनजिंदर सिरसा ने दिल्ली सरकार पर और कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि आम आदमी पार्टी ने पुल से जुड़े दावों को साबित करने के लिए करोड़ों रुपए के विज्ञापन पर खर्चे किए हैं। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। सवाल के मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार की ओर से नया हलफनामा दायर करने की इच्छा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अर्जी लगाने के लिए कहा है। मामले में अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। SYL विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली ने कहा है कि वो पुराना हलफनामा वापस लेकर नया हलफनामा दायर करना चाहते हैं। दिल्ली की तरफ से कहा गया था कि पहले वाले वकील को कोई निर्देश नहीं दिए गए थे, जिस पर कोर्ट ने एप्लीकेशन दायर करने को कहा है। उसके बाद कोर्ट फैसला करेगा कि नया हलफनामा दायर करना है या नहीं। इसके अलावा पंजाब ने अपना पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। पंजाब का आरोप है कि केंद्र का रवैया सही नहीं है। साथ ही पंजाब की तरफ से दलील दी गई है कि 1981 के बाद हालात बदल गए हैं। पंजाब पानी की कमी से जूझ रहा है, जबकि सूबे में पानी की डिमांड बढ़ी है। दूसरे राज्यों को देने के लिए पानी नहीं है और पानी की कमी के चलते किसान की फसल बर्बाद हो रही है, जिसकी वजह से किसान खुदकुशी करने को मजबूर है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। उस दिन भी पंजाब अपना पक्ष रखेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से अपना पक्ष तैयार करने को कहा है। पंजाब ने मामला नए ट्रिब्यूनल को भेजने की भी मांग रखी है। दिल्ली से पंकज कपाही के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
पंजाब में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के पर्यटन मंत्री सोहन सिंह ठंडल ने टूरिज्म ऐप का शुभारंभ किया है। ये ऐप पंजाब में आने वाले पर्यटकों के लिए काफी मददगार साबित होगी। पंजाब के पर्यटन विभाग की ओर से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक खास मोबाइल ऐप बनाई गई है, जहां पंजाब में घूमने फिरने के लिए अलग अलग स्थानों समेत हर प्रकार की जानकारी मिलेगी। यही नहीं, इस ऐप के जरिए सैलानी बड़ी आसानी के साथ उन जगहों की लोकेशन, दूरी समेत हर प्रकार की जानकारी हासिल कर सकेंगे। जो पंजाब में सभी हमारे जितने भी शहर हैं, जो हेरिटेज है, उसका उसमें मैप दिया है और आप जिस भी स्थान पर खड़े हैं, वहाँ से आपने कहीं पर भी जाना है, वहाँ पर कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंस है देखनी है, तो आप यहीं से ही उसको ओपन करके सभी देख लेंगे और उसका पूरा मैप भी आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है, कौन सी इंपॉर्टेंस है, आप किसको पिक एंड चूज करना चाहते हैं, किसको अपने फेवरेट लेना चाहते हैं। कैबिनेट मंत्री सोहन सिंह ठंडल के अनुसार पंजाब सरकार की ओर से राज्य में पर्यटन को उत्साहित करने के लिए खास कदम उठाए जा रहे हैं और इस बार विरासत की संभाल के लिए 300 करोड़ रुपए बजट में भी रखे गए हैं। 300 करोड़ रुपया पंजाब सरकार की ओर से खर्च किया जा रहा है। जो हमारा हेरिटेज है, रिलीजियस है, जहाँ हिस्टोरिकल है, उसको कैसे रीजनलिटी है, जो उसका कलर है, वो लाने के लिए काम चल रहा है। मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में पंजाब टूरिज्म के नाम की ये ऐप सारे एंड्रॉइड फोन्स में उपलब्ध होगी। चंडीगढ़ से पुनीत परिंजा के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी की रेस में फिर से लाने के लिए नगर निगम के साथ चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कमर कस ली है। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से स्थानीय लोगों की मुश्किलों को हल करने के लिए मनी माजरा में एक बैठक बुलाई गई। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से लोगों को शहर के विकास कामों में हिस्सेदार बनाने के मकसद के साथ महीने में 2 बार शुरू की गई मुहिम के तहत मनी माजरा में मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में बड़ी तादाद में RWA के पदाधिकारी शामिल हुए। मीटिंग की अगुवाई कर रहे चंडीगढ़ के प्रशासन ने बताया कि सिटी चार्टर्ड लागू होने के साथ लोगों का कम वक्त पर ही काम हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से दावा किया गया कि अगली बार लोगों के साथ मीटिंग से पहले पिछली बार जिन कामों को पूरा करने की लिस्ट बनाई गई थी, उसका रिपोर्ट कार्ड भी रखा जाएगा। सिटीजन चार्टर हमने बना दिया है, उसमें हर सर्विस का टाइमलाइन फिक्स है। सर्विस की एप्लीकेशन तय कर दी गई है, उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या लगने वो तय कर दिए। आपने देखा होगा कई लोगों ने कहा कि मेरी 2 साल से पेंडिंग है, और जब पूछा गया तो पता चला कि इनके एप्लीकेशन में ही कोई ऐसी लैकुना है जिसके चलते वो पूरी नहीं हो रही है। और अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो आज जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें जितनी चीज़ें हो गई होंगी उनकी लिस्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम बता सकें कि आपने पिछली बार ये बताई थी और हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन में शामिल होने आए RWA के नुमाइंदे प्रशासन के दावों से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे। लोगों का कहना था कि काम कागजों पर कम और ज्यादा जमीनी स्तर पर नजर आना चाहिए। कि ये 12 पॉइंट हमने आपको 3 महीना पहले बताए थे, उनमें कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई फॉलोअप नहीं हुआ, अभी वो 14 बन गए। अगर अभी भी आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो अगली बार 18 बन जाएंगे, फिर 20 बन जाएंगे। इसलिए पहला हमारी आपसे बेनती ये है कि जो पॉइंट देते हैं उस पर एक्शन लो, फाइलों में मत छोड़ो और हमको बताओ क्या हो रहा है। म्यूनसिपल कारपोरेशन को स्टाफ नहीं हैगा, स्टाफ की बहुत कमी है। कई साल हो गए, लोगों को 5-5 साल हो गए जिन्हों की NOC नहीं हुई है, NOC अप्लाई करते हैं। इस तरह लगना चाहिए कि ताकि पब्लिक की जी प्रॉब्लम्स हैं वो पता लग जाए। चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन और नगर निगम पूरा जोर लगा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों की सफलता के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के साथ लोगों को भी कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, तभी चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल हो सकेगा। नितिका महेश्वरी, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो सिटी ब्यूटीफुल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में आज भी लोग खुले में शौच जाते हैं, और वो भी 100 या 200 नहीं बल्कि हजारों की तादाद में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बात हाल ही में चंडीगढ़ में हुए एक रफ सर्वे में सामने आई है। ये रिपोर्ट देखिए। बात हैरान कर देने वाली है, लेकिन सच है। चंडीगढ़ के सिविल अस्पताल में आयोजित एक वर्कशॉप के बाद नगर निगम कमिश्नर बी पुरुषार्थ ने बताया कि चंडीगढ़ में एक रफ सर्वे किया गया था, जिसमें सामने आया कि चंडीगढ़ में 6000 लोग खुले में शौच करते हैं। जो रफ सर्वे है उसके हिसाब से कुछ 6000 के आसपास मुझे बताया गया कि 6000 के आसपास लोग का ओपन डेफिकेशन वो मजबूर हैं या जा रहे हैं, तो उसको हम ठीक कराने में लगे।
और यही वजह है कि चंडीगढ़ नगर निगम अब सिटी ब्यूटीफुल को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए लोगों की सोच बदलने की कोशिश करेगा। इसी को लेकर सोमवार को सेक्टर 22 के सिविल अस्पताल में एक कदम स्वच्छता की ओर और स्वस्थ चंडीगढ़ के नाम से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर, जेई और दूसरे वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप का उद्देश्य उन लोगों को जागरूक करना रहा जो खुले में शौच करते हैं। ये हमने उनको डायरेक्टली बोल्डली बताना है कि आप अगर नहीं करोगे तो ये आपको, आपके बच्चों को, आपके नेबर्स को, आपकी सोसाइटी को बीमारियां फैलाएंगे। बेसिकली ये हमने माइंड में उनके ट्रिगरिंग करनी है, उनको सेंसिटाइज करना बेसिकली। नगर निगम कमिश्नर बी पुरुषार्थ ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच पर रोक लगाना नगर निगम की प्राथमिकता रहेगी और दिसंबर तक चंडीगढ़ को ओपन डेफिकेशन फ्री किया जाएगा। देखिए, ओपन डेफिकेशन आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और हमने शहरों को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। चंडीगढ़ में हम कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर एंड तक हम चंडीगढ़ को ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दें। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में ये आंकड़े प्रशासन के लिए शहर की खूबसूरती को कायम रखने में एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। चंडीगढ़ से रितिका महेश्वरी के साथ न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल तो है, लेकिन उसे स्मार्ट बनाने के लिए चुनौतियां भी बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की खबरों का रुख करते हैं। रोहतक में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के प्रभावितों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिंसा को एक दुखद घटना बताते हुए भरोसा दिया कि अभी तक जिन प्रभावितों को मुआवजा नहीं मिला है उन्हें जल्द ही मिल जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जाट आंदोलन हिंसा के दौरान ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शने के मूड में नहीं नजर आ रहे। मुख्यमंत्री ने रोहतक में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट आना बाकी है और रिपोर्ट आने पर उपद्रवियों से भाईचारा निभाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी उनकी रिपोर्ट आनी शेष है, रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट आने के बाद उनकी रिकमेंडेशन क्या होगी उस पर सरकार विचार करेगी। आर्थिक हानि जरूर जो है उसका लॉस भरपाई की जा सकती है, लेकिन जो इस प्रकार से मनों में लोगों के रोष है उसको भी सुनना होता है, उसने भी बातचीत की है और आगे वातावरण ठीक बने, सद्भावना का वातावरण बने, सब मिलजुल करके रहे, ऐसी बातचीत सब लोग। मुख्यमंत्री के मुताबिक दंगे एक दुखद घटना थी जिससे लोगों के दिलों को ठेस पहुंची है। उन्होंने बताया कि सरकार आर्थिक नुकसान की भरपाई तो कर सकती है, लेकिन हिंसा ने जो जख्म दिए हैं उन्हें नहीं भरा जा सकता। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। कथित मूर्थल गैंगरेप के चश्मदीद बॉबी जोशी ने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। करनाल पुलिस ने मामले में एसआईटी का गठन कर दिया है। मूर्थल गैंगरेप के चश्मदीद बॉबी जोशी पर हुए हमले की जांच एसआईटी करेगी। करनाल पुलिस ने इसके लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया है, जिसकी कमान करनाल डीएसपी जितेंद्र गहलोत के हाथ में होगी। बॉबी जोशी शनिवार रात लुधियाना से दिल्ली लौट रहे थे। उसी दौरान करनाल पानीपत के बीच NH1 पर उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया था। मेरे आगे गाड़ी मोटरसाइकिल के लाया, पत्थर उठाया, काफ़ी बड़ी ईंट थी, ईंट उठाई, मेरे फ्रंट वाले शीशे पे मारे, मतलब साइड वाले पे, ड्राइवर साइड पे। मैं गाड़ी थोड़ी चला ली थी, गाड़ी चलाने के बाद वो थोड़ी सी गाड़ी बढ़ाई तो पीछे वाले शीशे पे लगी, शीशा टूट गया। उस सभी इंसिडेंट और ये सभी कार्रवाई के लिए हमने एक डीएसपी करनाल की एसआईटी बना दी है। वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसमें जो भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक बॉबी जोशी ने क्षतिग्रस्त कार पुलिस को सौंपने से इनकार कर दिया, जबकि जांच आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उस कार की जरूरत पड़ेगी। अभी तक जो बॉबी जोशी जी ने बयान दिए हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी पुलिस को देने से मना कर दिया है ताकि हम उसकी एफएसएल जांच करवा सके। उसके बावजूद भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि जहां पर भी वो गाड़ी खड़ी है उसका हमें एड्रेस दे दे ताकि हम फोरेंसिक हमारी टीम से उसकी जांच करवा सकें। मुरथल गैंगरेप कांड के चश्मदीद बॉबी जोशी ने अपनी जान को खतरा बताया था। जिस वक्त उन पर हमला हुआ, सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी।
करनाल से कमरजीत सिंह विक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और बेटी की संपत्ति जब्त करने संबंधी मामले को लेकर ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया। मामले में दिल्ली हाई कोर्ट आज फिर सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे और बेटी की संपत्ति जब्त करने संबंधी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दायर कर दिया है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि वीरभद्र सिंह के बेटे और बेटी ने याचिका दायर कर उनकी संपत्ति जब्त करने की ईडी के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने ईडी पर आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया था, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है, जिसके बाद ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बीते 23 मार्च को दोनों की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए थे। मामला मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के आय से अधिक संपत्ति जुटाने के मसले से जुड़ा है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के कटरा के पास ककराय स्थित श्री माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को जम्मू में होंगे। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में बीजेपी पीडीपी सरकार बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कटरा के नजदीक ककस्याल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लोगों को समर्पित करेंगे। इसके अलावा माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर छात्रों को सम्मानित करेंगे। ये पूरा इलाका जो है इस समय जम्मू कश्मीर पुलिस और एसपीजी के जो है कंट्रोल में, निगरानी में यहाँ पे हो चुका है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पे आने की कोई भी जो है इजाज़त नहीं दी जा रही। प्रधानमंत्री का ये दौरा जो है काफ़ी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी है, प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा होगा। प्रधानमंत्री के दौरे को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसपीजी चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है और जगह जगह पर छानबीन की जा रही है, ताकि पीएम की सुरक्षा में किसी तरह की चूक न रह जाए। वापस लौटने से पहले पीएम मोदी कटरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करके जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राजू केरनी, जी मीडिया, जम्मू। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने बेशकीमती कोहिनूर हीरे पर अपनी दावेदारी छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। ये खुलासा खुद सुप्रीम कोर्ट में दिए गए केंद्र सरकार के जवाब से सामने आया। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस कोहिनूर हीरे के लिए न जाने कितने बादशाहों ने खून की होली खेली। कोहिनूर पर आज भी जंग जारी है। लड़ाई तलवारों और तोपों से नहीं, लेकिन कानूनी दांवपेचों की है। पिछले साल जुलाई में जब पीएम मोदी ब्रिटेन दौरे पर जा रहे थे, तब भी कोहिनूर हीरे की घर वापसी का मुद्दा उठा था। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वॉस ने मांग की थी, कोहिनूर हीरा भारत को वापस लौटाया जाए। कोहिनूर की घर वापसी की उस मांग को तब ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन ने खारिज कर दिया था। कैमरन ने तर्क दिया कि अगर इसी तरह की मांगें मंजूर कर ली गईं, तो ब्रिटिश म्यूजियम खाली हो जाएंगे। ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। मैं जानता हूं कि कोहिनूर के मूल स्थान के बारे में कई तर्क दिए जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये हमारे पास ही रहेगा। कोहिनूर को ना लौटाने के पीछे ब्रिटिश सरकार ने कई तरह की दलील दी। कहा गया कि ब्रिटेन के म्यूजियम एक्ट 1963 के मुताबिक नेशनल म्यूजियम से ऐसी ऐतिहासिक और कीमती धरोहर हटाई नहीं जा सकती। ब्रिटेन सरकार के इस रवैये का विरोध हुआ था। ब्रिटेन के एक व्यंगकार जॉन ओलिवर ने अपने शो लास्ट वीक टुनाइट में व्यंग भी किया था। British government is the entire British Museum is basically an active crime scene. And if we start giving back everything we took from the Empire, that building will basically be completely empty except for one portrait of Lord Alfred Tennyson and a pair of Gary Oldman's old running shorts. And that can't happen. सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान भी कोहिनूर हीरे पर अपनी चाहत जता चुका है। लाहौर की एक अदालत ने कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन से पाकिस्तान लाने का अनुरोध करने वाली एक याचिका को मंजूर कर लिया है।
जिस पर सुनवाई भी चल रही है। महेश गुप्ता के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया। चलिए बात करते हैं हरियाणा के मैनेजमेंट गुरु की। जी हां, हरियाणा के करनाल के गूगल बॉय कौटिल्या ने एक बार फिर प्रतिभा से दुनिया को चौंका दिया है। इस बार कौटिल्या ने देश के नामी कंपनियों के 150 से ज्यादा सीईओज को बिजनेसमैन बनने का हुनर बताया है। कौटिल्या पंडित ने इस दौरान अपना पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। इस बार कौटिल्य अपने नए टैलेंट के साथ लौटा। Good afternoon, everyone. Always, creativity is not a God gift. It's like to be cultivated and shaped. माइक प्लीज फॉर हिम। किसी भी माहिर मैनेजमेंट गुरु की तरह कौटिल्य ने फर्राटेदार अंग्रेजी में देश के नामी और तेज तर्रार बिजनेसमैन को मैनेजमेंट के टिप्स दिए। कौटिल्य ने देश भर के नामी कंपनियों के 165 सीईओ को बताया कि बिजनेसमैन कैसे बने। कौटिल्य ने जिस तरह से बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच स्पीच दी, वैसी स्पीच देने में अच्छों के पैर कांपने लगते हैं। Good afternoon, everyone. Tomorrow's business leaders and entrepreneurs will be today's young kids, and startup founders will be also. Learning is a never-ending process, but what to learn is to be determined at an early age. दिल्ली में IIM नेटवर्क एडवांटेज इंडिया की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इसमें पहली बार कौटिल्य पंडित को बतौर गेस्ट स्पीकर आमंत्रित किया गया। इस सेमिनार का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया। इस सेमिनार में पूर्व IPS किरण बेदी जैसी नामचीन लोगों ने अपनी जिंदगी के तजुर्बे शेयर किए। ऐसी शख्सियतों के बीच किसी मजे हुए मैनेजमेंट गुरु की तरह कौटिल्य ने ऐसा भाषण दिया कि सब के सब हैरत में पड़ गए। कौटिल्य ने बताया कि किस तरह से हम अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के बजाय बिजनेस की ओर बढ़ा सकते हैं। And I request all teachers, parents, and thinkers that they make entrepreneurs, that they make young entrepreneurs, so the unemployment will no longer in a country. कौटिल्य ने आज के माँ बाप और नौजवानों को भी बिजनेसमैन बनने के टिप्स दिए। Children should be trained to be resourceful, creative, and enterprising to make his own successful future. If a child will become an entrepreneur, unemployment will no longer the problem of a nation. क्यों हैरान हो गए ना आप? उम्र सिर्फ 8 साल और बातें एक कामयाब बिजनेसमैन। इसके बाद कौटिल्य ने कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता की जो पंक्तियां कही, उसने हॉल में मौजूद लोगों में जोश भर दिया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कौटिल्य के जीनियस का लोहा अब तो आप मान ही गए होंगे। इस अजूबे बालक का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। वैसे कौटिल्य के कारनामों की गूंज विदेशों में भी गूंजने लगी है। खबर है कि कौटिल्य UAE के शारजा जा रहे हैं, वहां उन्हें सम्मानित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल के मौसम की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ले ली है। प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को बारिश हुई, जिससे सैलानियों ने राहत की सांस ली। बादलों में छिपती सूरज की किरणें, गीले रास्तों पर सुहाने मौसम का मजा। बारिश के बाद माल रोड की गहमागहमी से शिमला एक बार फिर गुलजार दिखा। तपती गर्मी से शिमला में राहत की सांस लेने आए सैलानियों के लिए ये किसी बोनस से कम न था। किसी ने छातों के नीचे छिपकर मौसम का मजा लिया, तो किसी ने तस्वीरों में इस मौसम को कैद किया। शिमला वासियों ने राहत की सांस ली तो ये बारिश किसानों के लिए थोड़ी खुशी तो थोड़ा गम बनकर आई। बारिश हो रही थी, गर्मी काफी बढ़ रही थी, इस वजह से बारिश ठीक हो रही। मटर वगैरह ठीक है और आलू वगैरह ठीक है। सेब के बारे में ऐसे तो सर्दी में बहुत कम बारिशें हुई, नीचे मतलब पूरी नमी नहीं मिली सेब को। दूसरा ऐसा कि भाई इस दफा मतलब नेवड़ में तो थोड़ी शायद होगी फसल, दरमियाने में ठंड पड़ी है, उससे भी नुकसान हो गया।
अब हाइट में शायद आजकल फूल है, उसका पता नहीं लग रहा। हालांकि मौसम विभाग की माने तो ये राहत थोड़े दिनों बाद आफत भी बन सकती है। अभी तक जो तापमान है वो 40 डिग्री तक गया है, लेकिन ये जो आने वाले समय में गर्मियां बढ़ेंगी, जैसे कि मई और जून का महीना आएगा, इसमें तापमान जो है वो और राइज करेंगे। उत्तर भारत की तरह शिमला में भी चिलचिलाती गर्मी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बारिश ने चढ़ते पारे की रफ्तार पर थोड़ी ब्रेक जरूर लगाई है। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।